बी। तो बोलो ये कितना बनेगा 1, ये कितना बनेगा 1, बोलो है ना। ये कितना बनेगा साइन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर, और यहां से कितना चाहिए 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे भी देखो वही लिखा है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कट गया। तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है माइनस का कॉस 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद करो कॉस 2 थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा होगा। नहीं आया। और इसका इंडिकेशन कॉस कंडीशन कितना आएगा साइन 2x बाय, नहीं आया। तो आ रहा नहीं आ रहा, आगे 11th का नहीं 12th का, 12th में क्या है 1/1 प्लस का साइन एक्स, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर लो 1/1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस का कितना साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स से क्या दे दो मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 माइनस साइन एक्स से क्या देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर क्या होता है 1 माइनस का कितना साइन एक्स, नीचे 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एक साइन और एक कॉस मिलके क्या बनाते tan, और एक कॉस ऊपर जाके क्या बनाता सेक, सेक स्क्वायर एक्स कंडीशन कितना आता है tan x, सेक एक्स tan x कंडीशन कितना आता है सेक एक्स प्लस सी। ओके सो कट करना है, ठीक है ये बन गया ना, साइन सॉरी tan कितना होगा साइन अपॉन कॉस माइनस 1/cos, साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कितना cos x, तो साइन एक्स माइनस 1 एक नेगेटिव कॉमन ले लू, 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन कितना cos x, कैसे कन्वर्ट करें बताओ, 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखो बताओ, 1 माइनस साइन एक्स अच्छा होता है क्या लिखो बताओ, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का कितना होल स्क्वायर, नीचे cos 2 थीटा को क्या लिखूं cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ए माइनस बी कटता आ रहा है ना, एक ए माइनस बी कटता, तो ऊपर क्या बचेगा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 ये बचता, नीचे एक कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 तो कट जाता, तो बचता कितना कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 बचता, तो और नेगेटिव चला गया होगा। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है tan में, tan में कैसे कन्वर्ट करूं, बिल्कुल cos x बाय 2 से ऊपर नीचे क्या दे दो डिवाइड, तो cos x बाय 2 से ऊपर नीचे अगर डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा 1 sin और cos कितना tan, तो 1 प्लस का tan x बाय 2 और 1 माइनस का सॉरी दोनों प्लस आ गए तो माइनस आएगा, सॉरी माइनस आएगा ना सॉरी, तो -1 प्लस tan x बाय 2 और 1 माइनस का कितना tan x बाय 2, कुछ तो बोलो, तो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, tan a ठीक है ना माइनस का पाई बाय 4 ये आएगा माइनस पाई 4, समझ में आता नहीं आता कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बोलो यार कौन है आप, आगे चले, चलो 12th का बॉम्बे 13 का दिल्ली, डाउट है क्या, ठीक ना,
cos 2x cos 2 अल्फा, तो ध्यान देना cos 2x को मैं लिख दूं, cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं 2 cos square x माइनस 1, बोलो, और cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos square अल्फा माइनस का 1, बोलो हाँ या ना, ये लिख दूं, देखो 1 से 1 नहीं पड़ता, बोलो हाँ, 2 कॉमन ले लूं, तो cos square x माइनस का cos square अल्फा, ठीक, कितना cos x माइनस का cos अल्फा, जैसा देखा, देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो कटता, बचता क्या cos x प्लस का कितना cos अल्फा, बट गौर करना इनटू d अल्फा लिखा है, क्या लिखा है d अल्फा, और d अल्फा है तो x कैसा होगा कांस्टेंट, और x कांस्टेंट होगा तो cos x का इंडिकेशन, cos x कैसा होता कांस्टेंट इनटू क्या आता अल्फा, cos अल्फा का इंडिकेशन कितना आता बताओ sin अल्फा, क्या आता ना, पूछा क्या क्या, दिस इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा प्लस a टाइम्स अल्फा, तो f ऑफ अल्फा तो 2 sin अल्फा, f ऑफ अल्फा कितना आएगा 2 sin अल्फा आगरा, और a टाइम्स ऑफ अल्फा a कितना आएगा 2 cos x, आगरा और दिल्ली, दिल्ली के समूह, आगरा और दिल्ली, नहीं आएगा पक्का, चला गए, फोर्टीन का 2 आंसर है शायद, आगरा बॉम्बे दोनों सही है, कन्वर्ट करना पड़ेगा cos 3x को, शांत जाओ, बॉम्बे ऑप्शन में cos 3x को लिखो 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, वही बन जाएगा, चेक नहीं करते क्या तुम लोग ऑप्शन, चलो तो नंबर नहीं मिलेंगे और क्या यार, आदत सही करो ना यार अपनी यार, 15 का एक बार देख तो लिया करो ऑप्शन है क्या, 15 का एक से ज्यादा आंसर होंगे, एक ऑप्शन देख के नहीं समझ में आ रहा एक से ज्यादा आंसर होंगे, भागने से कुछ नहीं होता, तुम सोचो ज्यादा से ज्यादा लगा लें, जो मिल रहा है वो तो ढंग से कर लो पहले, चलो 15 आया, करा कैसे, dx अपॉन रूट 3 sin x प्लस cos x, बिल्कुल, रूट 3 sin x प्लस cos x, ये कौन सा फॉर्म हो गया a sin x प्लस b cos x, और a sin x प्लस b cos x को मैं सिंगल साइन या सिंगल कॉस में लिख सकता हूं, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट 3 और 1 का कितना होता है 2, 2 का दे दो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन a cos 30 प्लस cos a sin 30, तो क्या लिखा बताओ साइन a प्लस b, बोलो हाँ या ना, क्या हो गया कुछ गड़बड़ गया, आया साइन a cos 30 प्लस cos a sin 30, साइन a प्लस b ना, और साइन ऊपर जाके क्या बनेगा cosec, तो क्या बनेगा cosec, cosec थीटा का इंटीग्रेशन क्या हमें आता है क्या, cosec का इंटीग्रेशन आता है नहीं आता, इसको क्या मानना पड़ेगा t, अच्छी बात है t में कैसा है लीनियर, तो cosec x का इंटीग्रेशन कितना आता था माइनस का log ऑफ cosec x प्लस cot x, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, दूसरा फॉर्मूला क्या होता था log ऑफ 10 x बाय 2, इसका आधा, इसका आधा यार, और जिसको तुमने t माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर लो, इधर क्या a कितना आया 1/2, b कितना आया 1/2, c कितना आया π/12, आगरा इनका आगरा ओ इनका का ना cosec स्क्वायर x अपॉन cot स्क्वायर x माइनस 1 dx माइनस का दिस अपॉन दिस, तो cot स्क्वायर स्क्वायर ले सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x ना, दोनों सेम ही तो बन रहे, दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम ही है शायद से, शांत
और करना cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है, लिखा है cot स्क्वायर एक्स माइनस का 1। cot स्क्वायर एक्स को मैं कह सकता हूं cos स्क्वायर एक्स माइनस का कितना sin स्क्वायर एक्स अपॉन कितना cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 sin एक्स अपॉन 1 माइनस का कितना sin स्क्वायर एक्स माइनस का कितना sin स्क्वायर एक्स, ये बनता। और एक 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर, और ये cos देखो ऊपर जाता, लो तो cosec स्क्वायर एक्स इंटू कितना cos एक्स इंटू कितना cos एक्स, इसी क्या बनता अंडर रूट ऑफ कितना cos 2x माइनस का यहां से कितना था 2 sin x। देखो ये भी यही बनता, ये बनता ना, नहीं बनता, ठीक है ना मैंने, ठीक है, अच्छा सा नहीं बना। cosec स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बेटा, ठीक है, क्या बोल रहे हो? काम मैंने करो, तो cosec स्क्वायर तो लिखा है, cos अपॉन सॉरी 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 ओके सॉरी कॉट है ना, साइंस पर आएगा, सॉरी सही मैं कहूँ सही नहीं बन रहा था। एक साइन से एक cosec कटता, एक साइन से cosec कटता, तो एक cosec बचता, उसको क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन माइनस का 2 साइन, ये कितना आएगा cos 2x, ये कितना आएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ cos 2x, और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x कितना होता है cos 2x ही होता है, ऊपर cos 2x नीचे अंडर रूट ऑफ cos 2x, कितना जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ cos 2x, ठीक है ना। एक साइन भी तो नीचे बचेगा, एक साइन नीचे एलसीएम लिया ना, तो नीचे एक साइन बच रहा होगा ना, ये तुम्हारा एक साइन बच रहा होगा, कौन सा आता है चन्नी, शांत आया पक्का, कहां पहुंच गए गागरा 18 का, 18 दिखना अच्छा है, एटीन में बात नहीं करो, 18 में गौर करना, tan 5x दिख रहा है, tan 3x दिख रहा है, और tan 2x दिख रहा है। अब गौर करना 3x और 2x का समी 5x होता है, 3x और 2x का समी 5x होता है, तो tan 5x को मैं 3x प्लस 2x ऐसे लिख दूं, तो tan a प्लस बी कितना आएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस का tan a इंटू कितना tan b, इसको तो भेज दो, तो कितना आएगा tan 5x माइनस का tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x इक्वल टू tan 3x प्लस tan 2x, और देखो यही तो ये लिखा है, इसको सेट पहुंचा दो, इसको सेट ले आऊं, तो दिस कैन बी रिटन एज क्या tan 5x tan 3x tan 2x, तो आराम से मैं 10 में क्या जुगाड़ है कि इन दोनों एंगल का समी ये था, तो मैंने 5x को लिखा 3x प्लस 2x मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू देखो बड़ी अच्छी आ गई है। और दिक्कत क्या था कि ये जब तक मल्टीप्लाई में थे हम इनका इंडिकेशन नहीं कर पा रहे थे, बट अब ये अलग हो चुके हैं, अब हर एक का इंडिकेशन पॉसिबल है,
तो इसका करने के लिए 5x कैसा है, लीनियर, लीनियर को टी माने, तो tan t का कितना आएगा, log sec t, और जिसको t माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। इसका इंडिकेशन 3x को t माने log ऑफ sec ऑफ 3x बाय 3। इसका बताओ log ऑफ sec ऑफ 2x बाय, तो बोलो कौन सा क्वेश्चन था, चलिए समझ में। 10 में अगर तीनों मल्टीप्लाई में हो तो समझ में जुगाड़ कैसे बनती है। तो 10 में अगर तुम्हें 10 मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं और अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर है या किन्हीं दो का डिफरेंस अगर तीसरे के बराबर है तो समझ गए तुम्हें क्या करना है। बताओ क्या सेम प्रॉपर्टी, क्या तुम इसका इंडिकेशन कर सकते थे 10x tan 3x tan 4x का, कैसे करते, क्योंकि अब देखना इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है या इन दोनों का एडिशन ये है, कुछ भी सोच लो, है ना, आया पक्का। चले अगला 18 का डेली, तो 19 का, 19 अच्छा था काफी, प्रश्न नहीं आया किसी का, और करना। 19 में जुगाड़ जो है वो ऊपर वाला टर्म तुम्हें बता रहा है, बहुत ये सोचो तुमसे कुछ कह रहा है बहुत जोर से चिल्ला के कि किसको टी मानोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानो, ये तो कह रहा है। था कभी भी तुम्हें ऊपर कॉस माइनस साइन या साइन प्लस कॉस दिख जाए तो समझ जाना इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, उसको टी मान लो, टी में चलाएगा। बट ये कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानो, बट कहीं ना कहीं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखना तो चाहिए, अभी तो नहीं दिख रहा, कब दिखेगा, वन प्लस साइन 2x क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसको टी मानो, ऊपर क्या बैठा हुआ है डी टी, कितना टी स्क्वायर माइनस 1। इस कंडीशन के हम जानते हैं 1 रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक चाहे कोई भी हो हम कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म आएगा इसका, log t प्लस एज इट इज, तो t की जगह पर रख दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एज इट इज मतलब अंडर रूट ऑफ साइन 2x, आ गया, बॉम्बे है ना, बॉम्बे आ गया। कुछ तो फिर मैं इसका यूज कैसे करना है ना, चले इसका बॉम्बे, इसका आगरा लेना भाई, पूछना हो तो पक्का, चले आगे पक्का ना, 21 का चेन्नई, 22 का बॉम्बे, 23 का, 23 का आगरा, 24 का, 24 का, ये तो क्लास का ही तेरे नहीं है क्या, 25 का, 25 का बॉम्बे, 26 का बॉम्बे, 27 का डाउट है, 27 लिख लो, इसमें क्या अपना 1/x प्लस एक्स की पावर 5, बात कम करो, इनटू कितना dx, ये क्या है f ऑफ x है,
मैं इसका इंटीग्रेशन करना है इन टर्म्स ऑफ, देखो ऑप्शन देखोगे तो एफ ऑफ एक्स टाइप का दिख रहा है। तो गौर करना, मैं जनरली अगर हूंगा तो मैं सबसे पहले ऑप्शन देखूंगा, तो ऑप्शन में देखो तुम्हें हर जगह log x दिख रहा है, मतलब पक्का एक 1/x अलग किया गया होगा, एक 1/x अलग किया गया होगा। सुन रहा है, यहां से मुझे एक 1/x अलग करना है। गौर करना, नीचे से एक x कॉमन ले लू, नीचे से एक x कॉमन ले लू, तो अब देखो ऑप्शन में हर जगह log x था, तो पक्का मुझे एक 1/x चाहिए, और देखो एक 1/x दिख भी रहा है, इस पक्का ये टर्म कटना चाहिए। ये टर्म कब कटेगा? +1 -1, दिस अपॉन दिस कितना बचेगा? 1/x, और -1/x इंटू 1 + x⁴ बचेगा। इस कंडीशन कितना आएगा? log x, और ये शायद f ऑफ x था, हमारा क्या था? f ऑफ x। आगरा, सॉरी हाँ आगरा है ना, 28 का आगरा, बोलो चलांगे 28 का 28। 1 + sin x कितनी बार तो आ गए? 1,00,000 बार यार, कब सीखोगे? हाँ समझ में आता क्या? पता नहीं क्या पूरा हो गया? 29 का 9 का अच्छा नहीं, बोलो ठीक है था, 63 भी थी क्या? पढ़ लेते हैं ना आज के लिए। ठीक है, यहां तक आगे सबको शांत, आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे 1/x - अल्फा इंटू कितना? x - का बीटा, क्योंकि कितना आया था? 1 कितना? डिफरेंस रूट इंटू लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, याद है? थोड़ा इसी को और प्रैक्टिस करते हैं। dx/x² माइनस का 5x - 6 का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मान लो करना होता, क्या करूं? सबसे सिंपल सी बात है, इसके रूट देखो, इसके रूट क्या है? प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो घटाने पे 5, मल्टीप्लाई करने पे 6, तो 6 और 1 टाइप का 6 और -1, इसके रूट क्या है? 6 और -1। इसके दो फैक्टर क्या क्या होंगे? x + 1 और x - 6। ऐसे क्या लिखूं? 1 डिफरेंस रूट, डिफरेंस रूट कितना आएगा बताओ? 7, लॉग छोटा 1 बड़ा, दो फैक्टर कौन से आए थे? एक x - 6 और एक x + 1, x - 6 अपॉन x + 1। पा रहे हो ना यार? तो पक्का यार? अगला बताओ, 1/4x² - 1 dx, क्या करोगे? ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो 4 कॉमन ले लो या 2x को t मान लो, जो तुम्हें पसंद हो। देखो 4 कॉमन लोगे तो थोड़ा सा 1/4 टाइप की चीज आएंगी, थोड़ी सी गंदा गंदा आएगा। बेटर क्या होगा कि 2x को क्या मान लो? t, 2x को मान लो कितना? t, लीनियर को t मान रहे हैं, तो लास्ट नंबर से एक 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो
तो टी मानने के बाद क्या बनेगा, 1/t² माइनस का 1, 1/t² माइनस का 1, t माइनस 1 और t प्लस 1 दो फैक्टर है, आंसर क्या लिखूं 1/2 log ऑफ t माइनस 1 और t प्लस 1, t माइनस 1 और t प्लस 1, और जिसको तुमने t माना था उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। कर पा रहे हो ना यार, क्या रह गया पा रहा है? आया और बताओ। 1/x² प्लस 8x माइनस 3, क्या करते, देखो इसके रूट तो अच्छे नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं क्या कर देते हैं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, क्या करते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16, तो कितना होता है माइनस का 19। अब क्या करते, अब क्या करते, x प्लस 4 को क्या मान लेते, t, लीनियर है लीनियर को t मान सकते हैं, तो t² माइनस का 19, दो फैक्टर कौन कौन से बनते, t माइनस रूट 19 और t प्लस रूट 19, आंसर क्या लिखो 1/2 रूट 19 log ऑफ t माइनस रूट 19 t प्लस रूट 19, और t खुद क्या है x प्लस 4, आ रहा है ना, x अपॉन पर x और माइनस x, x अपॉन e टू द पावर x प्लस 2 e टू द पावर माइनस x 3, क्या करूं, पहले e की पावर माइनस x को 1/e कर रख दूं और एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेते तो ऊपर एक e की पावर x पहुंचता, यहां e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर x प्लस 2 बचता, ये माइनस x को 1/e कर रख दिया ना, और फिर एलसीएम ले लिया। अब कुछ अच्छा दिख रहा है, हर जगह e की पावर x है और ऊपर e की पावर x dx भी है, तो e की पावर x को क्या मान लो t, e की पावर x को t मानते तो ऊपर बढ़िया क्या बन जाता dt, dt अपॉन t² प्लस का 3t प्लस का कितना 2, कौन सा फॉर्म है ये, इसके रूट अच्छे हैं क्या, क्या रूट है -2 और -1, रूट देखना आते नहीं आते, पहली क्लास में कहा था सीख लेना, -2 और -1, इसके दो फैक्टर कौन से होंगे t प्लस 1 और t प्लस 2, आंसर क्या लिखूं 1 डिफरेंस रूट कितना +1 की -1, +1 की -1, हमेशा डिफरेंस रूट प्लस का ही लेते हैं, लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, ऊपर t प्लस 1 की t प्लस 2, t प्लस 1 छोटा होगा कि t प्लस 2 छोटा होगा +1, और नीचे कितना आएगा t प्लस 2, और t खुद क्या था e पावर x था, तो e पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2, बोर्ड में पता है ना ऐसा नहीं करना है, पता है ना बोर्ड में क्या करना है, बोर्ड में क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में लिखोगे, इसको दो फैक्टर लिखोगे t प्लस 1 और t प्लस 2, और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस बनाओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड दोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से उसको अलग अलग करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, है ना, अब परसों तभी नंबर मिलेंगे, कल है क्या कल
है पक्का? तो चलो ठीक है, ये वाला फॉर्म आया। जरा सोचो, पिछली क्लास में हम लोगों ने 1/रूट क्वाड्रेटिक के सारे फॉर्म सीख लिए थे, चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक हो। अब जरा सोचो, तुम 1/क्वाड्रेटिक भी सारे कर सकते हो। अब नीचे वाला क्वाड्रेटिक चाहे कोई भी हो तुम कर सकते हो, क्योंकि जरा सोचो ये क्वाड्रेटिक के साथ क्या होगा, या तो इसके इक्वल रूट होंगे, कर लोगे, या तो इसके इमेजिनरी रूट होंगे, तो इमेजिनरी रूट मतलब ऐसा बनेगा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्म है? tan इनवर्स टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/b tan इनवर्स ऑफ x माइनस a अपॉन b। या तो इसके रियल रूट होंगे, या तो इसके रियल रूट होंगे, और ये कौन सा फॉर्म है? लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा। अब नीचे कहीं भी कोई भी क्वाड्रेटिक आ जाए तो हम उसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। आ रहा नहीं आ रहा भाई? का अपन लीनियर बाय लीनियर का भी सीख गए थे, 1/रूट क्वाड्रेटिक का भी सीख चुके हैं, 1/क्वाड्रेटिक का भी सीख का? तो अगला फॉर्म, ठीक है, यहां तक आया तो बोल दो। अगला फॉर्म देखते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या करें? बोलो, कैसे प्रूव करोगे इस कंडीशन? तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स को किससे रिप्लेस करें? ए साइन थीटा से। केस कितना आएगा? ए कॉस थीटा इंटू कितना? डी थीटा। तो ए साइन थीटा रखोगे तो ये कितना बनेगा? ए कॉस थीटा, और डी एक्स का बन जाएगा ए कॉस थीटा इंटू कितना? डी थीटा। कितना बन जाएगा बताओ? ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करें? कॉस स्क्वायर थीटा हायर पावर को किस में कन्वर्ट करोगे? हायर एंगल में। और याद करो, पावर अगर ऑड होता था तो जुगाड़ हो जाती थी, बट अभी पावर क्या है? इवन। तो हायर पावर को हायर एंगल, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं? 1 प्लस का कॉस 2 थीटा बाय 2। चलो बाय 2 कॉमन ले लू, 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन 1 प्लस का कॉस 2 थीटा, ठीक है ना? तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता? थीटा साइन, सॉरी कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाय 2। चलो है ना? बट हमें आंसर किस में चाहिए? एक्स में। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए स्क्वायर बाय 2। थीटा कितना आएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो देखना आता नहीं आता? और इसको मैं कर सकता हूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको एक्स में कन्वर्ट कैसे करूं? इसको एक्स में कन्वर्ट कैसे करें? देखो बिल्कुल साइन थीटा में पता है, साइन थीटा कितना है? एक्स बाय ए है।
तो साइन थीटा और अगर x बाई ए है तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, x बाई ए, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ कितना, x बाय ए। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, x बाय ए, और कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं बताओ, लो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए। तो बोल दो सिंप्लीफाई, ओके दिस इंटू दिस, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटता, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। याद रहेगा, क्या पड़ेगा, बहुत तो है पक्का, ठीक है। दो और है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, मैं बाय पार्ट्स पढ़ाऊंगा उसके बाद दूंगा। ये आता है अपना कुछ ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस ए, और आता है फिर माइनस ए स्क्वायर बाय टू माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस का ए, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, याद रखना कैसे वो मैं बताऊंगा। तो एक बार याद कर सकना है, तो तुम्हें बड़ी सिमिलरिटी दिख रही होगी। ये एक्चुअल में है कौन सा फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये तो फॉर्म है अंडर रूट क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। ये टर्म सब में सेम, एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स बाय टू इनटू एज इट इज एज इट इज एज इट इज ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू, बस इसमें किसका आता है, माइनस का, बाकी दोनों में प्लस का। अगर ये अपॉन में होता, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या आता, अगर ये अपॉन में होता, ये अपॉन में होता तो बाय टू एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय टू या माइनस ए स्क्वायर बाय टू, और यहां पे वो टर्म आएगा जो ये अगर अपॉन में होता तो जो आता।
आगे सब लिया। ओके, चलो नंबर देखना। इंडिकेशन ऑफ मान होता एक्स स्क्वायर प्लस का 4, बात नहीं करो। ठीक है, और ध्यान एनसीईआरटी में सीधा फॉर्मूले दिए हैं तो हम सीधा फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। बोर्ड्स में अगर आता है तो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, रैंडम फॉर्मूले, जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4। तो फॉर्मूला चिपका दें, इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2। अगर ये नीचे होता तो ऐसे क्या आता, लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन कितना आता, एल एन एक्स प्लस एज इट इज, ये तो आता है। नहीं आया, तो आ रहा ही नहीं आ रहा भाई। अंडर रूट ऑफ 9 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, चलो कौन सा फॉर्म, फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो साइन इनवर्स में आंसर आएगा। क्या लिखो बताओ, एक्स बाय 2 एज इट इज, प्लस का ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, क्या हो रहेगा। हाँ, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या करें। अभी तो देखो ये कुछ अच्छा फॉर्म दिख नहीं रहा, क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, माइनस का 4 आता है ना। हाँ, बस अब क्या करूं, एक्स प्लस 1 क्या है, लीनियर, लीनियर को क्या मानो, टी, तुम्हारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना, टी स्क्वायर माइनस का 4, दे रहा हूं एक बीच का इंटरमीडिएट स्टेप, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4 का इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखो बताओ, एक्स बाय 2 एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2, लॉग ऑफ टी प्लस एज इट इज, और टी को फर्दर रिप्लेस कर दो किससे, एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 1 बाय 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 माइनस का 2 ln ऑफ एक्स प्लस का 1 प्लस एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। कौन सा यार,
फोर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 dx। फोर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 dx। क्या करूं? एक ऑप्शन क्या है, 4 कॉमन ले लो, उससे बिल्कुल सही आएगा। वैसे ये दोनों बड़े अच्छे लिखे हैं। एक प्लस वन दे दो इसको, तो एक प्लस वन अगर तुम इसको दे दोगे तो ये बढ़िया 2x माइनस वन का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो आराम से यारा। हाँ, अब क्या करूं? क्या करें? 2x माइनस वन को क्या मान लेते हैं, t। इंटरमीडिएट स्टेप लिख दूं कि डायरेक्ट आंसर लिख दूं? डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस का 2 कितना आएगा, t बाय 2। t कितना है, 2x माइनस वन बाय 2 एज इट इज। 4x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ t प्लस, ध्यान देना, लॉग t प्लस एज इट इज। और जिसको तुमने t माना था उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। लिख पा रहे तो बीच का एक स्टेप लिख दो t के टर्म में। ये क्या बन जाता, इंटीग्रेशन ऑफ इसके प्लस 2 बन जाता ना। लग नहीं रहा, तो रहेगा कितना, पहला फॉर्म आया, क्वाड्रेटिक कर पाओगे? मैं अब क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या क्या सीख गए, 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक भी सीख गए, यूनिट में √ऑफ क्वाड्रेटिक भी सीख गए, और 1/, क्वाड्रेटिक भी सीख। अरे बता ना, जैसे ही फॉर्म आया एकदम से तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये अपन को आता है ना। ये नहीं कि सोचने में आधा घंटा लगा रहा है इसको कैसे करें। ठीक रहता, देखें देखें, एक क्वेश्चन करो चलो, एक एक क्वेश्चन कर लो, पता नहीं, वो कर लो चलो। जल्दी करो दोनों।
आंसर लिख दो क्या सीधा? इस वाले में 2x का होल स्क्वायर माइनस का 9, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2x को t मानते, 2x को क्या मानते t, अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 9 कितना आता t बाय 2, t बाय 2 एज इट इज, तो माइनस का a स्क्वायर बाय 2, ठीक है, लॉग ऑफ t प्लस एज इट इज, और जिसको t माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड आया। नीचे वाले में बढ़िया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता, अगर यहां +1 होता तो ठीक है बनेगा अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक +1 -1 क्या होगा, एक माइनस का 2 आया होगा। 3x माइनस 1 को क्या मानते t, तो t बाय 2 एज इट इज, माइनस का a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ t प्लस एज इट इज बाय 3 आगे होगा। चला गए बन रहे ना, चलो अगले लिखते हैं। अगला फॉर्म लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, थोड़ा बात कम करो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। एग्जांपल देखो, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ऐसा वाला फॉर्म। हाँ, गौर करना, अभी तक हम लोग किसका इंटीग्रेशन करना जानते थे, क्या जानते थे, तो जो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या बेसिकली कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का, तो सोचो अगर ये 2x नहीं होता, अगर ये 2x नहीं होता ये क्या बनता 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। तो यहां दिक्कत देने वाला टर्म तो जो और कोई नहीं, ये x वाला टर्म ही है। अरे यहां दिक्कत देने वाला टर्म कौन है, ये x वाला टर्म है, कि अगर ये नहीं होता तो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं ना। तो और इस x को हटाने के लिए हम लोग इस x को ले जाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में। इस x को हम लोग डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में ले जाएंगे। अब इसका मतलब ध्यान से सुनना, अच्छे सुनना, हम नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव होता कितना, +3, बट अपने पास ऊपर क्या है 2x प्लस 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक +2 लो एक -2 लो, है ना, ठीक है, बन जाएगा 2x प्लस 3, दो टर्म बन गए यहां पे 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और एक तुम्हारा कितना बनेगा माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। और इसका इंडिकेशन क्या मैं कर सकता हूं क्या, तो सोचो अगर ये t लिखा है तो ये और कुछ नहीं dt तो लिखा है, तो इसका इंडिकेशन कितना आएगा log t, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। बचा ये वाला टर्म, क्या इस कंडीशन हम कर सकते हैं, ये तो वापस से 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ही आ गया। ये समझो हमने इस x के साथ क्या किया, इस x को नीचे वाले के डेरिवेटिव में खर्च कर दिया, ठीक है, और एक बार ये x चला गया तो बचेगा क्या, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, जानते ही हैं। अंग में सेट हुआ, इस x को तुम्हें कहां खर्च करना है, इसके डेरिवेटिव में। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाया, ऊपर बनाने की कोशिश करी, उसमें x चला गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें,
देखो इसके रूट अच्छे नहीं है, देखो अच्छे नहीं है, तो हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग द उसका यूज करना पड़ेगा। क्या करूं बताओ, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 9/4, तो -2 माइनस का 9/4 माइनस का 17/4 बनता माइनस का 17/4। बताओ एक लाइन में इसका आंसर कितना लिखूं, लाइन में बताओ इसका आंसर क्या लिखूं, क्या मानते t, तो टी स्क्वायर माइनस 17/4, टी स्क्वायर माइनस का 17/4 कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा। इसके दो फैक्टर हैं, कौन कौन से, t प्लस √17/2 और t माइनस √17/2। एक रूट प्लस √17/2 है, दूसरा रूट माइनस √17/2 है, तो डिफरेंस का रूट कितना आएगा, रूट कितना आएगा, √17। लॉग ऑफ छोटा अपन बड़ा, तो ऊपर t माइनस √17/2, नीचे t प्लस √17/2, और t खुद क्या था, x प्लस का 3/2, और नीचे x प्लस 3/2 प्लस 17/2। फॉर्म्स तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए। नहीं चला क्या, तो क्या नहीं आया, आया थोड़ा बहुत। में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे डील करना है, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, सोच लिया सीधा कि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाते तो हमें क्या चीज जरूरत पड़ती, तो हमने प्लस माइनस कर दिया। मान लो कई बार होता है कि एकदम से चीजें क्लिक नहीं करती, तो उस केस में ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को बनाएंगे a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b। न्यूमरेटर को क्या बनाते हैं, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b। जैसे इस वाले केस में न्यूमरेटर क्या आता, 2x प्लस 1, तो इसको बनाएंगे a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब कितना, a टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस b। a और b निकाल लो, कंपेयर कर लो, यहां x का ऑप्शन 2, यहां x का ऑप्शन 2 है, तो a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 1। लो यहां कांस्टेंट टर्म 1, यहां कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, 3a प्लस का कितना b, और a कितना है 1, तो b कितना आ गया -2। तो ये जो क्वेश्चन था अपना 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स का प्लस 3x माइनस का 2 था ना, इसको मैं इस न्यूमरेटर को क्या ले सकता हूं, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और b कितना है -2। तो जो चीज हमने वहां पे सीधा सोच लिया था उसको हम ही कर सकते हैं। आ रहा नहीं आ रहा, हाँ बोर्ड्स में अलग करना है, बोर्ड में मतलब एनसीईआरटी में ऐसे करना है, ऐसे इतना तो सोच सकते नहीं आएगा, तो जो तुम्हें सही लगे वैसे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। तो बोलो, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, फिर में क्या क्या हो गया, ये एग्जाम्पल और देखो आएगा। चलो शांत, गंदा सा लेते हैं, 5x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 1,
5x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 10। तो तुम्हें एकदम से इसको देख के पहले तो क्लिक करना चाहिए कि भाई ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, और अगर ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, जो x वाला टर्म है उसको हमें नीचे वाले के डेरिवेटिव में खर्च करना पड़ेगा। या तो तुम सोच लो कि भाई नीचे इसका डेरिवेटिव कितना आता है 2x प्लस 6, ऊपर 2x प्लस 6 कैसे बनाऊं, या तो वो तुम दिमाग लगा सकते हो तो लगा लो, बट मुझे पता है, इसलिए सिंपल सा करो। न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ कितना बोलो प्लस का कितना b आ रहा है, कंपेयर कर लें। x का कोएफिशिएंट 5, x का कोएफिशिएंट 2a, तो a के लिए कितनी आएगी बताओ 5/2 बेटा 5x माइनस 2, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहां कितना है -2, यहां कांस्टेंट टर्म कितना है 6a प्लस का b, और a कितना है 5/2, 3 15, b कितना आएगा माइनस का 7 आया। तो न्यूमरेटर को मैं क्या ले सकता हूं a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b, तो अब ये दो पार्टों में ब्रेक हो जाएगा। 5/2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 10, और -17 टाइम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 10। ये जो x था, सोचो क्वेश्चन में ये जो x था, इसको हमने डेरिवेटिव में खर्च कर दिया। अब नीचे क्या लिखा है t, ऊपर क्या लिखा है dt, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा log t x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 10। इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाए, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, कौन सा फॉर्म है, फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसमें आंसर आएगा लॉग में आएगा, छोटा पॉन बड़ा, बड़ा पॉन छोटा, कौन सा आएगा tan इनवर्स में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग में कब आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है ना, आंसर किस में आएगा tan इनवर्स में, तो 1 अपॉन ए, tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। क्या तो हो रहा है क्या, हाँ तो मैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कैसे करेंगे, तो इवन गौर करना लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में भी हम लोग यही कंसेप्ट यूज करेंगे कि ऊपर वाला जो लीनियर है मतलब क्या न्यूमरेटर, इसे क्या बनाएंगे नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है a टाइम्स ऑफ क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। एग्जांपल मतलब 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 dx।
3x-1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x+1। क्या करूं बताओ? क्या करें? नहीं आ रहा क्या सर में? पता हो रहा है क्या? अभी भी न्यूमरेटर को अंदर इस पर डिनोमिनेटर नहीं, जो क्वाड्रेटिक है a टाइम्स ऑफ उस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव x माइनस का 4 प्लस b में कन्वर्ट कर दूं। कोफिशिएंट कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट 3, यहां x का कोफिशिएंट 2a, a कितना आएगा 3/2। कांस्टेंट टर्म यहां से -1, यहां कांस्टेंट टर्म माइनस का 4a प्लस का b, a की वैल्यू 3/2 माइनस का 6 प्लस 6, तो b कितना आएगा 5। तो 3x-1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/2 टाइम्स ऑफ क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस का b। अब देखते हैं इससे फायदा क्या होगा। कैसे सोच पा रहे हो? कुछ फायदा होगा भी कि नहीं होगा? दिस अपॉन दिस आएगा 3/2 टाइम्स ऑफ 2x-4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 प्लस 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। क्या इसका इंटीग्रेशन अब मैं कर सकता हूं? क्योंकि नीचे वाला क्या लिखा है t, ऊपर क्या लिखा है dt, dt अपॉन रूट टी, dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2√t होता है ना। आया अभी भी ये जो x वाला टर्म है हमने कहां खर्च करा? इसके डेरिवेटिव में। क्या बना? dt अपॉन रूट टी बन गया ना, और dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा 2√t। फाइनल आंसर लिखो बताओ। 3/2 dt अपॉन रूट टी का 2√t एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बचा 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हम करना जानते ही हैं। नहीं क्या? कैसे करूं? कैसे करें? पुटिंग द होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर बनाते तो +4 -4 माइनस का 3 बचता। इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाए? इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाए? x-2 को क्या मानोगे? t, तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा वाला फॉर्म है? लॉग ऑफ t प्लस, और t खुद कितना है t प्लस एज इट इज। अब बस सब चीजें कंबाइन होती चली जाएंगी। आ रहा है? आ रहा है? आ गया हो चाहे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हो, सब में न्यूमरेटर को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे a टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर नहीं, जो भी क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। लीनियर वाला टर्म है उसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करें सब में। तो इसमें भी अगर आ जाता तो जो लीनियर में x वाला टर्म है उसको क्या करते? इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते। ये t मानते रूट टी, तो ये कितना dt, dt इंटू रूट टी का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 बचता क्या? एक अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक जिसका इंटीग्रेशन करना जानते ही हैं। बस आया तो
ठीक है, तो यहां तक पूरा 30 तक आएगा। कर लोगे, ठीक है ना? तो आज एनसीईआरटी कर लेना तेरा, कर लोगे ना? क्या बेटा? हाँ यहाँ तक आएगा बोला ना, आगे नहीं आएगा, बाय पार्ट्स अगर चाहो तो छोड़ देना, यहाँ तक आएगा। लेकिन कर पाओगे ना? भाई आ रहा है नहीं आ रहा कुछ, बन रहा है ना? चलो ना, फिर